हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। मैं इस वीडियो में सरकार द्वारा महंगाई मापने के लिए सीपीआई में नया आधार वर्ष लाने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि वर्ष 2023-24 होने की संभावना है। इससे महंगाई के आंकड़े और सरकारी फैसले ज़्यादा सटीक हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीआई क्या होता है, क्यों बदला जा रहा है आधार वर्ष, बास्केट में क्या बदलाव होंगे, आरबीआई और सरकारी योजनाओं पर क्या असर होगा और यूपीएससी, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण कौन-कौन से पॉइंट्स रहेंगे और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में आसान भाषा में। भारत द्वारा आज का टॉपिक है भारत द्वारा सीपीआई की बास्केट और आधार वर्ष में बदलाव, यानी महंगाई को मापने के तरीके में बड़ा सुधार करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाने का प्रयास किया जाने वाला है। क्यों है यह खबर महत्वपूर्ण हमारे लिए? हाल ही में भारत सरकार, खासकर सांख्यिकी मंत्रालय, अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की बास्केट और उसका आधार वर्ष बदलने की तैयारी में है। इससे हमें महंगाई का ज़्यादा सटीक और नया डेटा मिलेगा, जो आरबीआई की नीतियों, सरकारी योजनाओं और जनता की जेब पर सीधा असर डालता है। सबसे पहले हम जानते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह वह सूचकांक है जो ट्रैक करता है कि आम जनता किन वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च कर रही है और उनकी कीमतें कितनी बदल रही हैं। इसका उपयोग आरबीआई इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति मापने, ब्याज दरें तय करने और सरकार डीए यानी महंगाई भत्ता जैसे वेतन लाभ तय करने में करती है। अब हम जानते हैं कि अब तक की स्थिति क्या थी। अभी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2012 है, यानी 2012 की बास्केट के अनुसार महंगाई मापी जा रही है। लेकिन अब 2025 में हम उस बास्केट से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब लोगों के खर्च करने के तरीके या और चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। इसलिए सीपीआई को नए पैटर्न के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता है। तो अब जानते हैं क्या बदलाव होगा। नया आधार वर्ष होगा 2023-24 या 2024 किया जाएगा। सीपीआई बास्केट में नई चीजें जुड़ेंगी, जैसे डिजिटल सेवाएं, नई खाने की वस्तुएं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग जरूरतें। इसके अलावा पीडीएस का असर क्या होगा? पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलने वाला मुफ्त अनाज जैसे आइटमों की गिनती नए तरीके से की जाएगी। इस बदलाव का क्या असर होगा? महंगाई के आंकड़े ज्यादा सटीक और समय के अनुकूल होंगे। आरबीआई को ब्याज दरें तय करने में मदद मिलेगी। सरकारी भत्ते और सब्सिडी ज्यादा पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से तय होंगे। गरीबों को मिलने वाली सरकारी मदद का मूल्यांकन बेहतर हो सकेगा। इसमें क्या-क्या चुनौतियां होंगी? पहली चुनौती होगी मुफ्त में मिलने वाली चीजों की कीमत कैसे तय होगी।
नया डेटा पुराने आंकड़ों की तुलना में नई समस्या पैदा करेगा। नया सिस्टम लागू करने में टेक्निकल और डेटाबेस से जुड़ी दिक्कतें आएंगी। अब जानते हैं कार्य योजना यानी इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन और कार्य योजना क्या है। डेटा संग्रह और सर्वे पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट और सुझाव के लिए सरकार ने विशेषज्ञों और जनता से सुझाव मांगे हैं। इसका परीक्षण 2025 में हो रहा है और फाइनली इसे शायद 2026 में लागू कर दिया जाएगा। अब हम इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सीपीआई का नया प्रस्तावित आधार वर्ष क्या है? 2019-20, 20-21, 22-23 या फिर 23-24? इसका आंसर है 23-24, ऑप्शन डी। सरकार ने 2012 के पुराने आधार वर्ष को बदलने के लिए 2023-24 को प्रस्तावित किया है ताकि उपभोक्ता व्यवहार और वस्तुओं की वास्तविकता को सीपीआई में शामिल किया जा सके। अगला प्रश्न है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसका मापन करता है? थोक मूल्य सूचकांक, कृषि उत्पादन, उपभोक्ता स्तर की महंगाई या फिर विदेशी मुद्रा भंडार? इसका आंसर है उपभोक्ता स्तर की महंगाई, ऑप्शन सी। सीपीआई आम जनता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के परिवर्तन को मापता है। अगला प्रश्न है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में प्रस्तावित बदलावों के अनुसार किस नए आयाम पर विचार किया जा रहा है? कृषि लोन, मुफ्त अनाज वितरण, जीडीपी ग्रोथ रेट या फिर व्यापार संतुलन? यानी इसमें आंसर है बी, मुफ्त अनाज वितरण। सरकार मुफ्त अनाज और अन्य पीडीएस वितरण की गणना सीपीआई में कैसे की जाए इस पर पुनर्विचार कर रही है ताकि यह महंगाई के आंकड़े को प्रभावित ना करे या गलत ना दिखाए। अगला प्रश्न है, सीपीआई संशोधन से किस नीति निर्धारक संस्था को सबसे अधिक लाभ होगा? निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर योजना आयोग? इसका आंसर है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई सीपीआई के आधार पर ही इन्फ्लेशन टारगेट करता है और ब्याज दरें तय करता है, इसलिए सीपीआई का सटीक होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सीपीआई के संबंध में बास्केट शब्द का क्या तात्पर्य है? सरकारी अनाज का भंडारण, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, जीडीपी के सभी सेक्टर या फिर व्यापार में इस्तेमाल होने वाला एक पोर्टल? इसका आंसर है बी, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं। सीपीआई बास्केट में उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका उपभोक्ता नियमित रूप से उपभोग करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2012 है। और नया प्रस्तावित आधार वर्ष क्या होगा? 2023-24। सीपीआई कौन जारी करता है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? यह जारी करता है एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आरबीआई इन्फ्लेशन की टारगेटिंग में सीपीआई का प्रयोग करता है जो कि 4% से ±2% के बीच का लक्ष्य रखता है आरबीआई। यह थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स और उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तथा एनालिसिस जो हमने इसमें आसान भाषा में इसे समझा है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।